ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम यदंगदासुसे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। साप्ताहिक योगचर्या, सप्ताह भर के लिए योग का विशेष अभ्यास, और उस क्रम में आज हम कर रहे हैं बुधवार के लिए योगाभ्यास। हर एक दिन को नई ऊर्जा के साथ जिए। हर प्रभात में, हर भोर में मानो मेरा एक नया जन्म होता है, इस भाव के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। कुछ परिवर्तन के साथ, कुछ नवीनता के साथ। हर आदमी जिंदगी में परिवर्तन चाहता है, और इसीलिए संसार का अर्थ ही है परिवर्तन धर्मा। और इसीलिए प्राणायाम जो हमारे जीवन की मुख्य आवश्यकता है, जिस पर पूरा जीवन टिका है, वो प्राण, उस प्राणायाम की प्रक्रियाओं को तो हम प्रतिदिन करेंगे, लेकिन उसके साथ में हम करेंगे कुछ योगासनों का अलग अलग अभ्यास। आइए आज भी हम सबसे पहले करते हैं प्राणायाम। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, मेरुदंड सीधा। प्राणायाम का खास नियम, जब भी बैठे मेरुदंड सीधा होना चाहिए, और किसी भी एक आसन में, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ के करें प्राणायाम। यदि नीचे नहीं बैठ सकते आप, तो आप चेयर पर बैठ करके भी कर सकते हैं प्राणायाम। अपरिहार्य अवस्थाओं में जब आप बैठ भी नहीं सकते, तो लेट करके भी प्राणायाम धीमी धीमी गति से कर सकते हैं। उससे आप बैठने लगेंगे, चलने लगेंगे, एक नई जिंदगी मिल जाएगी। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में सीधे बैठ हाथों को किसी मुद्रा विशेष में अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार मुद्रा का चयन करें। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, मन शांत। जब भी योग अभ्यास के लिए बैठे, इस भाव से बैठे, मैं प्रभु के आनंदमयी गोद में अवस्थित हूं। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों में पंचामृत के नाम से कुछ वाक्य लिखवाया करते थे। वो सारा तत्व है अध्यात्म के। मैं सदा प्रभु में हूं, प्रभु सदा मुझ में है। मैं जो भी कर रहा हूं, सब कुछ करने की शक्ति मेरा पिता परमेश्वर दे रहा है। मैं जो भी देख रहा हूं, सब उस मेरे भगवान का, उस ब्रह्म का ही रूप है। जो मैं पा रहा हूं, सब भगवान का प्रसाद रूप है। हर पल प्रभु में जीवो, बार बार अंतर से, हृदय से कहते रहो, हे नारायण, हे नाथ, हे कृपा सिंधु, हे दीनबंधु, मैं तुझे भूलूं नहीं। हर पल प्रभु में। और आओ अब प्राणायाम भी इसी भाव के साथ, मैं सदा प्रभु में हूं, चारों ओर से ब्रह्मानंद बरस रहा है। इस भाव के साथ प्राणायाम से दैहिक आरोग्य तो मिलेगा, लेकिन प्राणायाम का जो लाभ महर्षि पतंजलि बताते हैं, तथा क्षेत्र प्रकाश आवरणम, मन पर आया हुआ असत्य विद्या तमस का आवरण छटता है और भीतर से भगवान मिलते हैं। आओ श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव की आराधना, ये 7 प्रणवों की साधना प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका से। लंबा गहरा श्वास भरना, फेफड़ों में भरना, डायफ्राम तक, पेट में नहीं भरना। पेट श्वास भरने की जगह नहीं, भोजन करने की जगह है। श्वास यूं भरो भीतर,
गहरा और बाहर छोड़ो। यदि हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है तो धीरे करना। लंबा गहरा सांस भरना, भरते रहो और अपने आप को दिव्यता से भी भरते रहो, श्वासों को भी भरते रहो। और आज हम ध्यानात्मक दृष्टि से विशेष रूप से प्राणायाम करेंगे। श्वास भीतर गहरा भर रहे हैं, आरोग्य तो इससे मिलेगा। हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क सब स्वस्थ होगा। सबसे बड़ी बात, प्राणों के साथ हम उस ब्रह्म का आधान करेंगे। प्राण ब्रह्म है, प्राण औषधि। श्वासों के साथ मानो उस विराट को भीतर उतार रहे हैं। अपने मैं को मिटा दो, उस विराट को उतरने दो। कब से बाट जो रहे हो हमारी। एक भाव, श्वास एक गहरा भरा और उसी से जीवन बदल सकता है। यूं श्वास भरा तो मानो वो ब्रह्म भीतर उतर गया। अब मैं मिट गया, मैं और मेरा मिट गया। आदमी मेरा मेरा करता रहता। क्या है तेरा? ये धरती, ये जमीन, ये आसमां, ये सब उस भगवान का है। ईशावासमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताः अमाग्रधः कस्य सिद्धनम्। सब प्रभु का है, सब भगवान का है। इसलिए अहंकार न करना। तन का, धन का, रूप का, यौवन का, सब कुछ प्रभु का है। उसी का मानो, उसी का स्वीकार करो। और मैं भी प्रभु का हूं। और फिर आखिर वो प्रभु ही तो मेरा है। यदग्ने श्याम अहम त्वम तम वाघा स्या अहम। प्रभु मैं तू हो जाऊं, तुझ में समा जाऊं, और फिर तू तो मेरा है ही, तू मैं हो जाएगा। शिवष्टे सत्या इहास प्रभो, शिवष्टे सत्या इहाशिष। तेरे आशीष पाऊं हर पल। शन्नो देवी अभिष्टय आपो भवन्तु पीतय शयः अभिस्रवन्तु न। प्रभु आनंद घन बरसो में प्रभु का अमृत निर्झरित हो रहा है। आनंद स्रोत बह रहा है चारों ओर से। ये हवाएं, ये दिशाएं, ये धरती, गगन, पवन सब तुम्हें शुभ देगा। तुम सहज हो जाना। इस तरह से ये 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम कर। श्वासों को भरना, छोड़ना। श्वासों के साथ मानो उस विराट को भीतर उतार देना। इन आंखों में वही समा जाए, इन कानों में, इस हृदय में, हाथों में, पैरों में, रोम रोम में वही ओम तो समाया हुआ है। उसको महसूस तो करो। अब तुम मिट गए हो, वो भगवान उतर गया है। इसी को बोलते हैं अवतार। ईश्वरीय शक्तियों का अवतरण तुम्हारे भीतर भी हो चुका है। तुम महसूस तो करो। तुम भगवान के पुत्र हो चुके हो। तुम ईश्वर की शक्तियों के संवाहक बन चुके हो। और ये प्राणायाम करके फिर तुम्हें ऐसा लगेगा मैं भगवान का बेटा हूं, मैं भगवान की बेटी हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिंदगी बदल जाएगी, नया जन्म मिल जाएगा, दृष्टि खुल जाएगी भीतर। अब अगला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। ये 2 मिनट हमें प्रतिदिन करना ही करना है। फिर कपालभाति, श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। श्वासों को बाहर छोड़ें और बाहर छोड़ते छोड़ते एक विचार, ओम विश्वान देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्नासु। प्रभु सारे दुरित दूर कर दे, अहम मिट जाए, अहंकार मिटा, ओंकार भीतर विराजमान है। तो अपना मैं मिटा और फिर देख
तो असीम अनंत विराट में एकाकार हो जाए। तो एक बार अपने अस्तित्व को मिटा के तो देख, फिर नया जन्म मिलेगा। आचार्यों के पास जाकर के यही तो होता था। आचार्यो मृत्युर्वरुण सोमोषधय पय जीमूता संसत्पान तरिदम श्रावृतम। तुम स्वर्ग सुख से, आनंद से, ज्योति से भर जाओगे। पहले एक बार मर के देखो। शास्त्रों को बाहर छोड़ रहे हो, अपने अहंकार को, अपने क्रोध को, अपने काम को, अपने वासनाओं को, अपनी तृष्णाओं को मिटा के तो देखो, तुम्हें सब कुछ देगा वो प्रभु। सब कुछ तुम्हें मिलेगा जिंदगी में। निरहंकारी भाव से जीना। शास्त्रों को बाहर छोड़ते छोड़ते अहम को, विकारों को, तमस को, सब अशुभ को बाहर निकाल देना। देखो, इसमें श्वास जब बाहर छोड़ते हो तो पेट पूरा अंदर चला जाएगा। श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, छोड़ते रहे सांसों को बाहर, करते रहिए आप। और करते करते तुम पाओगे भीतर की ऊर्जा। श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, पेट अपने आप अंदर जाता है। बहुत सरल सहज प्रक्रिया है। विधि ठीक रखना। इसका समय है लगभग 15 मिनट। संकल्प पवित्र हृदय में, तो देखना जीवन बदलेगा, नया जन्म मिलेगा। जन्म न जायते ही शूद्र, जन्म से तो सब शूद्र पैदा होते हैं। जन्म न जायते ही शूद्र संस्कारादि द्विजते, द्विजत्व तो मिलेगा तुम्हें। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, देखो। इस तरह से ये आप प्रतिदिन 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम करें और करते करते सब अशुभ मिटा देना। अशुभ मिटा तो भीतर शुभ ही शुभ है। अंधेरा छटा तो प्रकाश ही प्रकाश है। श्वासों को बाहर छोड़ना, ये प्रक्रिया है भीतर के तमस को मिटाने की। फिर तथा क्षेते प्रकाश श्रवणम, भीतर से दिव्य आलोक मिलेगा, दिव्य आभा मिलेगी, दिव्य ज्योति मिलेगी। श्वासों को बाहर छोड़ते रहो। पृथर्धन विधारणाभ्यम वा प्राणस्य मनसस्ते निबंधनी। और इसका एक और बड़ा लाभ होगा। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में समाधि पाद में कहते हैं, पृथर्धन विधारणाभ्यम वा प्राणस्य। श्वासों को बाहर छोड़ो। ऐसा करने से मन शांत हो जाएगा, मन स्थिर मन, और मन अधिकार में आ गया तो बस सब कुछ ठीक हो गया। मन ही तो चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्यवाय रिव सुदुष्करम। जब अर्जुन का मन बेकाबू हो जाता है तो कहते हैं, भगवान ये काबू में नहीं आ रहा। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनोद्रो निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन तो गृह्यते। और यही बात महर्षि पतंजलि कहते हैं, अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन्निरोध। श्वासों को बाहर छोड़ो। ये अभ्यास सतत अभ्यास, सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि। महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्राणायाम को लंबे समय तक सत दीर्घ काल निरंतर, निरंतरता के साथ
सत्कार आसीवित, पूरी श्रद्धा के साथ करो, दृढ़ भूमि, फिर दृढ़ता मिलेगी। तो जिस क्षण समर्पण हो जाएगा उसी क्षण भगवान मिल जाएंगे। पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करो। और करते करते जिस क्षण ये हो गया कि अब मैं मिट गया, अब मैं भगवान का हूं, ये भाव जिस दिन पैदा हो गया, जिस क्षण पैदा हो गया, उसी दिन तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। ईश्वर मन एक अनुभूति, ईश्वर की प्राप्ति का अर्थ है तुम्हारा मैं मिट गया, अब वो विराट उतर गया भीतर से। ईश्वर प्रणिधानाद्वा तीव्र संवेगा नाम आसन्न। समर्पण गहरा, एक अभिप्सा, एक जिज्ञासा, एक मुमुक्षत, एक तितिक्षा कि मुझे अब तो प्रभु को पाना ही। और प्रभु का पाने का अर्थ है अपने मैं को मिटा देना। प्रभु का पाने का अर्थ है पूर्ण सत्य में जीना। प्रभु का पाने का अर्थ है पूर्ण आनंद में जीना, निर्भय होकर के जीना। आदमी हर पल भय में, असुरक्षा में जी रहा है। एक वितृष्णा गहरी भीतर, अशांति, एक अतृप्ति, तृप्ति है ही नहीं, अशांत है मन हर पल। प्राणायाम से मन शांत हो जाएगा। करते 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 रहो और सुनते भी रहो। बैठना नहीं, जब थक जाओ तब रुक जाना। शक्ति का अतिक्रमण भी न करना। हार्ट आईबीपी के प्रॉब्लम है, तेजी से न करना। कमर में दर्द है तो तेजी से नहीं करना। अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो तेजी से नहीं करना। खाली पेट ही करना प्राणायाम। योगासन खाली पेट, प्राणायाम भी खाली पेट या खाने के 5 घंटे बाद। कपालभाति प्राणायाम गर्भवती माताओं को नहीं करना और बाह्य प्राणायाम बस। शीर्ष प्राणायाम गर्भवती माताओं बहनों को भी बहुत धीरे से करने ही चाहिए। इसके लिए हमने एक स्पेशल प्रोग्राम भी बनाया गर्भवती माताओं बहनों के लिए। वो जरूरी है, नहीं तो अपंग बच्चे, मंगोल बच्चे और दूसरे बीमार बच्चे पैदा होंगे, उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे, वो पाप हो जाएगा आपसे। इसलिए सबको करना है प्राणायाम। तो प्राणायाम के बिना तुम सुखी रह ही नहीं सकते, प्राणायाम के बिना तुम स्वस्थ रह ही नहीं सकते। कपालभाति प्राणायाम, व्याधि भी मिटेगी, समाधि भी लगेगी। दैहिक रोग तो मिटते ही कपालभाति से, हम प्रतिदिन उसका व्याख्यान देते हैं। आज विशेष योगाभ्यास, श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, मिटा रहे हैं विकारों को, व्याधियों को, सब अशुद्धियां मिट रही है। कपालभाति प्राणायाम निरंतर करना है आपको, निरंतर। थक जाओ तो धीरे करना। मूलाधार चक्र में ध्यान करते हुए करना। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र में ध्यान करना। वहां से एक ज्योति, एक आभा, एक आलोक, एक प्रकाश ऊपर उठ रहा और पूरे देह में व्याप्त हो गया। फिर ललाट पर आभा आएगी, चेहरे पर नेचुरल ग्लो आएगा, शाइनिंग आएगी, तेज आएगा, ओज आएगा, यौवन लौटेगा, बचपन लौटेगा, जवानी लौटेगी। जो विकारों में, भोगों में, वासनाओं में बहा दी थी शक्तियां, वो शक्तियां दोबारा से उत्पन्न हो जाएगी। तुम्हारे हाथ में है। जीवन के प्रवाह को तुम मोड़ सकते हो। चित्तनाम नदी उभत वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च। पाप और पुण्य तुम्हारे बस में है। तुम किधर मन को दौड़ाते हो, किधर मन को चलाते हो, तुम मन के स्वामी हो। कपालभाति प्राणायाम के करने से मन के दासत्व से मुक्ति मिलेगी, मन के बंधन कटेंगे और ये डायबिटीज, ये मोटापा, ये हार्ट की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, ये सब प्रॉब्लम से तो बच ही जाओगी। स्वस्थ तन, स्वस्थ चिंतन, शिव संकल्प से जुड़ के तुम पाओगे अपने भीतर शिवत्व को। ये मूलाधार से ये ज्योति ऊपर उठेगी और यहाँ अजय चक्र तक पहुंचेगी। ज्ञान की तृतीय चक्षु को खोल देगी, तुम शिव बन जाओगे। ये कपालभाति प्राणायाम इस तरह से करना है प्रतिदिन 15 मिनट। फिर इसके बाद बाह्य प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के बाद में बाह्य प्राणायाम करेंगे और बाह्य प्राणायाम में सांसों को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे। 3 बंद लगेंगे। ठोड़ी को कंठकोप में लगाएंगे, पेट को सिकोड़ के पीठ से नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखेंगे। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। हार्ट आईबीपी की प्रॉब्लम है तो नहीं करना, सर्वाइकल पेन हो तो जालंधर बंधन लगाना।
अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर होल्ड कर दिया और अग्निसार क्रिया का अभ्यास किया। ये 3 प्रक्रियाएं पूर्ण हुई। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड को ऊपर उठा लें, आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, मन में समर्पण का भाव। चारों ओर ईश्वरीय शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है, चारों ओर से ब्रह्मानंद बरस रहा। इस भाव के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम ध्यानात्मक पूरी तरह से। बाएं हाथ घुटने के ऊपर, दायां हाथ ऊपर उठाते हैं, राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं अंगूठे से, दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से सांस भीतर लेते हैं। डायफ्राम तक छाती में सांस भरते हैं। अब बाएं नाक को बंद करके दाएं से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। दाएं से लेते हैं और बाएं से बाहर छोड़ देते हैं। आप भी कीजिए, करते रहना। जब थकान लगे तब रुकना नहीं, तो करते ही रहना। अनुलोम विलोम प्राणायाम भाव से करो, श्रद्धा से करो। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते दैहिक आरोग्य तो पाओगे। हाइपरटेंशन, डायबिटीज की प्रॉब्लम, डायबिटीज से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस, पार्किंसन, पैरालिसिस, वात पित्त कफ दोष, आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, नेत्र संबंधी रोग सब मिटेंगे। ये आंखें तो ठीक होंगी, तृतीय ज्ञान का चक्षु भी खुल जाएगा अनुलोम विलोम से। शिवत्व को पाओगे। तुम ही शिव हो, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण, तुम ही बुद्ध, तुम ही महावीर, तुम ही गौतम, कपिकणाद, जैमिनी, वाल्मीकि, पतंजलि, पाणिनि हो। तेरे भीतर सब कुछ है, तो भीतर से जो भीतर ही तेरा सखा पिता परमेश्वर भी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी सहजता से करना, रुकना नहीं, करते रहो। लंबा लो, लंबा छोड़ो, लयबद्धता के साथ करो। करते रहो,
प्राणायाम और मन को दिव्यता से भरते रहो। चारों ओर से प्रभु का अमृत बरस रहा है, शक्तिपात हो रहा है, दिव्यता बरस रही है, धर्म मेघ समाधि का आनंद मिलेगा। ब्रह्म क्या है? ये जो भी देख रहे हो तुम, जो भी मूर्त रूप है, द्वे हवा व ब्रह्मण रूप मूर्तम च मूर्तम च, ईश्वर के दो रूप है, एक मूर्ति का मूर्त, ये सारा ब्रह्मांड उस प्रभु का मूर्त रूप है। और तेरे भी भीतर तो भगवान ही तो है। तो क्या अपनी शक्ति से काम कर रहा है? नहीं। ब्रह्मणः विजये विजयी ध्वम, उस ईश्वर की विजय में तुम अपनी विजय जानो। तुम्हारी ताकत क्या है? यह हाथ उठने बंद हो जाएंगे उस दिन, जिस दिन वो अपनी शक्ति खींच लेगा। ये वाणी, इसका हिलना बंद हो जाएगा। वाक शक्ति, तुम मौन हो जाओगे उस दिन, जिस दिन वो अपनी भीतर से ताकत खींच लेगा, जुबान बंद हो जाएगी। उसी की महिमा है ये सारी, ये तेरा देह भी। इसलिए उपनिषद में ऋषि कहते हैं, यत वाचा अनभ्युदितम येन वाक अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदि तुम उपासते। करते रहो अनुलोम विलोम प्राणायाम और दिव्यता से भरते रहो अपने आप को। जो वाणी से नहीं बोला जा सकता, अब तो वाणी जिससे बोलती है वो ब्रह्म है। वाणी तो जो बोल रही है वो ब्रह्म है, क्योंकि शब्दों में उस ब्रह्म को कैसे हम समेट सकते हैं? शब्दों से परे की चीज है। यत वाचा अनभ्युदितम येन वाक अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो वाणी जिसको बोल रही है वो ब्रह्म नहीं, वाणी जिसके कारण से बोल रही है वो ब्रह्म है, उसको जानो। ये चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। आंखें जिसको नहीं देख पाती, आंखें जिसके कारण से देखती हैं वो ब्रह्म है, तुम उसको जानो। यश्रोत्तेन शृणोति येन श्रोत्रम इदं श्रुतम तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। कान से जो सुनाई नहीं देता, कान जिससे सुनते उसको जानो, वो ब्रह्म है। यन मनसा न मनते ने येन अहोर मनोमतम तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, मन जिससे गतिशील है उसको जानो, वो ब्रह्म है। और वो तुम्हारे बाहर भीतर। ब्रह्म इदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म इदम विश्वम इदम वरिष्ठम। चारों ओर वही ओतप्रोत है, तुम उसमें हो, वो तुम में है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम इस तरह से श्रद्धा से करना, भाव से करना, और करते करते इस विराट के साथ एकाकार हो जाना। जल में, थल में, गगन में, पवन में, चारों ओर वही ओतप्रोत है। स ओतस्य प्रोतस्य विभु प्रजासु तदैजति तन्नैजति तद्दूरी तद्वंतके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यास्य बाह्यत्। तुम्हारे चारों ओर वही ओतप्रोत, उसको अनुभव करो। प्राणायाम भी करते रहो। लंबा लो श्वास, लंबी छोड़ो। अंति संतम न जाहाति अंति संतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीये। तो अनुभव तो कर, वो सदा तुझे निहार रहा है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, वो 1000 आंखों से तुझे हर समय देखता, हर पल देखता है। तेरे बाहर भीतर सर्वत्र वही ओतप्रोत है, तो उसमें है, उसका है, वो तेरा है। त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूव यदंगदासो से त्वं अग्ने भद्रम करिष्यसि। प्रभु, जिसने तुम्हारी शरण ली है सदा ही उसका उद्धार कर दो। अब तेरी शरण में हूं। न मैं भक्ता प्रणश्यते, तुम्हारा ये व्रत है कि तुम अंगीकार, जिसको तुमने स्वीकार कर लिया है उसका कभी तुम प्रतिकार नहीं करते, उसको आनंद ही आनंद देते, सुख सुख देते। प्रभु, अब तेरी शरण में हूं, मेरा उद्धार करो प्रभु।
सब व्याधियां मिटाओ, सब संताप मिटाओ, सब तोड़ दो प्रभु बंधन, अब तो मुक्ति दिलाओ। मैं करूं काम दुनिया में, लेकिन सदा तुझ में रह करके। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते तमस छटेगा, अविद्या मिटेगी, अंधेरा छटेगा और तुम ज्योतिर्मय तेजोमय ब्रह्म को पाओगे। इस तरह से प्राणायाम प्रतिदिन, ये भी लगभग 15 मिनट करना है, सदा स्वस्थ रहने के लिए, आरोग्य पाने के लिए और व्याधियों के मिटाने के साथ साथ समाधि को पाने के लिए। व्याधिस्त्यान संसप प्रमाद आलस्य आवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय, सारे अंतराय मिट जाएंगे। शुद्ध सत्व जागेगा। आज चक्र में फिर अपने आप एक आभा, एक ज्योति प्रकट होगी। मूलाधार से सहस्रार तक समस्त चक्रों का शोधन भी अपने आप हो जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अद्भुत अद्भुत। हृदय के अवरोध निकलेंगे, बंधन कटेंगे मन के, ये इससे भी बड़ी बात। और अब आओ, जो शुभ्र तेजोमय ज्योतिर्मय ब्रह्म है उसको भीतर से पाओ। भ्रामरी प्राणायाम, प्रथम अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान पूरे बंद अंगूठे से। श्वास को भीतर गहरा भरेंगे, छाती में भरना है, चाहे भ्रामरी करें चाहे उद्गीत करें, श्वास हमेशा छाती में भरेंगे। उसके बाद भ्रमर की तरह ओंकार का नाद, आचार चक्र से अपने आप एक आभा, एक ज्योति, एक प्रकाश, और उसमें तेजों में ओंकार यहां अपने आप प्रकट होंगे। प्रणवो धनु श्रौयात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते अमर अप्रमत्तेन वेधव्य सर्वतन्मयो भवे। ओमिति काक्षम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन्ते हम स याति परमाम गति। ओम एकाक्षर ब्रह्म को ओम खम ब्रह्म ओम कृतो स्मरण। आज चक्र में ओम का ध्यान, जैसे सूर्य उदय होता है ऐसे एक आभा, एक ज्योति, एक आलोक प्रकट होगा आज चक्र में, और वह पूरे देह में, पिंड ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएगा। तुम विराट के साथ एकाकार हो जाओगे, ब्रह्म रूप हो जाओगे। तुम समाधि खुद भीतर से पाओगे। भ्रामरी प्राणायाम भाव से, कान पूरे बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। अब दोनों हाथ घुटनों को प्रध्यान मुद्रा में, भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम पूरी श्रद्धा से, और चारों ओर से एक तृप्ति का एहसास, भगवान की करुणा, उसकी ज्योति, उसका दिव्य ज्ञान बरस रहा है। धर्म मेघ समाधि का आनंद। आज चक्र में मन की एकाग्रता, जैसे सूर्य उदय होता है ऐसी आभा प्रतीत होगी अपने आप से। मौन हो जाना,
श्वासों पर ही थोड़ी देर मन को टिकाना, नासिकाग्र पर ओम ही का ध्यान करना। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, आपस में रगड़ना और गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्माकंजन आंखों पर कर लेना, आंखें खोल लेना। ये इतना सा प्राणायाम तो रोज करना है आपको। 7 प्राणायाम रोज करना है। साप्ताहिक योगचर्या के अंतर्गत आज हम बुधवार का योग सिखा रहे थे आपको। एक एक दिन कुछ नवीनता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बीमार व्यक्तियों के लिए यह विशेष योगाभ्यास का कार्यक्रम नहीं है। जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, बहुत भारी भरकम है, योगाभ्यास के अंदर जो विविध क्रियाएं हैं, आसन हैं, मुद्राएं हैं, उनको जो नहीं कर सकते, उनके लिए यह स्पेशल प्रोग्राम नहीं है। एक आम आदमी के लिए तो 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन, मंडूकासन, शशकासन, भुजंगासन, शलभासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन और मरकटासन। ये 7 आसन, 7 सूक्ष्म व्यायाम, 7 प्राणायाम एक बीमार व्यक्ति के लिए, वृद्ध व्यक्ति के लिए इतना ही पर्याप्त है। और बीमार व्यक्ति इन्हीं से पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे, चाहे कहे सा भी रोग हो। परंतु जो स्वस्थ व्यक्ति है, युवा हैं, जिनके शरीर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, नहीं है तो थोड़ा ला सकते हैं आप, बशर्ते आपकी कमर में दर्द नहीं होना चाहिए। देखो, कमर में दर्द वालों को आगे झुकना मना, हरने वालों को पीछे झुकना मना, हार्ट हाई बीपी वालों को कठिन आसन करना मना। इतना हमेशा सावधानी रखें और उसके बाद आप योग अभ्यास के लिए आगे बढ़ें। एक सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया तो कर ही ले जरा, बटरफ्लाई, इससे आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। बटरफ्लाई, और इसके बाद हाथों को कंधों पर यूं रख के गोल घुमा लेना। ये 2 क्रियाएं प्राणायाम की बात कर लेना, जिससे कि थोड़ा शरीर फ्लेक्सिबल हो जाए। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, संपूर्ण आरोग्य के लिए और योग की लगभग मैक्सिमम क्रियाओं के अभ्यास के लिए ये साप्ताहिक योगचर्या के नाम से एक विशेष योग का पैकेज आपको दिया, जिससे कि आप लगभग आसन, मुद्राएं और लगभग तमाम योग की क्रियाएं कर सके खुद, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा। आज हम बुधवार के इस स्पेशल प्रोग्राम के अंदर, साप्ताहिक इस योगचर्या के अंदर खड़े होकर के करने वाले योगाभ्यास आपको सिखाएंगे। खड़े होकर के करने वाले योगाभ्यासों के क्रम में सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ऐसी प्रक्रिया जिससे आपको संपूर्ण आरोग्य मिलता है। हाथ का पूरा व्यायाम, कलाइयों का, भुजाओं का, कोहनियों का, फिर जंघाओं का भी, छाती का भी, पेट का भी, सिर से लेकर के पैर तक पूरे शरीर के अवयव आपके स्वस्थ होंगे सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार एक सर्वांगीण व्यायाम और प्राणायाम भी साथ में होगा, क्योंकि जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तब एक बार श्वास अंदर भरते हैं, एक बार श्वास बाहर छोड़ते हैं। योगाभ्यास का यह नियम भी है, जब आप आगे झुकेंगे तब श्वास बाहर होगा, क्योंकि आगे झुकते समय आपके बॉडी के ऑर्गन सिकुड़ते हैं और पीछे झुकते समय बॉडी के ऑर्गन फैलते हैं, तो उस समय श्वास अंदर होता है। और आगे झुकते समय ठीक से आप सिकुड़ सके पूरे शरीर को, बॉडी के ऑर्गन्स को, इसलिए श्वास बाहर छोड़ते हैं। लेकिन याद रखें, ये सूर्य नमस्कार बीमार व्यक्तियों के लिए नहीं है। जिनको कमर में दर्द है, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ये स्वस्थ व्यक्तियों के लिए, वो सदा स्वस्थ रहेंगे और सर्वांगीण सौंदर्य पाएंगे, संपूर्ण आरोग्य पाएंगे। सूर्य नमस्कार की 12 अभ्यास, दोनों पैर पास में, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। संभव हो सके तो सूर्योदय के वक्त सूर्य की ओर अभिमुख होकर के इन अभ्यासों को करना। श्वास अंदर भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे। दूसरा अभ्यास, और अब श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और आगे इतना झुकेंगे
जिससे कि आपकी हथेलियां पैरों के पास टिक जाए और घुटने सीधे ही हों और सिर घुटनों से लग जाए। ये तीसरा अभ्यास। चौथा अभ्यास, दाहिना पैर वहीं, हाथ वहीं पर, बाएं पैर पीछे। श्वास अंदर, दृष्टि ऊपर। अब दाहिना पैर भी पीछे ले जाएंगे, बाएं पैर के पास, दोनों हाथ के थैले जमीन पर, दोनों पैर की एड़ियां पीछे टिकी हुई, पैर की एड़ियां टिकी हुई, सिर झुकाएं, पेट को देखें, नाभि को देखें। श्वास की गति सामान्य, क्योंकि शरीर की गति सामान्य होती है तो श्वास की गति सामान्य। अब छठा अभ्यास, दोनों घुटने जमीन पर, छाती पूरी टिका देंगे, पेट थोड़ा ऊपर उठा हुआ होगा। साष्टांग प्रणाम की स्थिति। अब दोनों पैर की पंजे पीछे तने हुए हैं, छाती सामने से उठा देंगे। सातवां अभ्यास, श्वास अंदर, श्वास की गति सामान्य, श्वास बाहर छोड़े। आठवां अभ्यास, नौवां अभ्यास, बायां पैर दोनों हाथों के बीच में, दाहिना पैर पीछे बिल्कुल सीधा और बाएं पैर पर बैठ जाते हैं, देखते ऊपर। और अब इस दाहिने पैर को भी आगे ले आते हैं, बाएं पैर के पास, और दोनों हाथ पंजों के पास, घुटने सीधे, श्वास बाहर, सिर झुकाएं, घुटनों से सिर को लगाएं, और अब श्वास अंदर भरते हुए आराम से पीछे जाएंगे। श्वास की गति सामान्य। ये बाहर है अभ्यास सूर्य नमस्कार के। एक बार हम आपको करके बताते हैं। इसको आप एक बार से शुरू किया, फिर 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 25 बार कर सकते हैं, 50 बार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार ही कर लिया तो सर्वांगीण व्यायाम और संपूर्ण स्वास्थ्य आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। पहले 1 बार, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार करना। हाथ, पैर, पूरा शरीर, छाती, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क से लेकर के पैर की एड़ी तक पूरा शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा। देखते हैं आप, एक एक अंग पर बहुत बल लगता है करते वक्त। देखिए, अब हम बोलेंगे नहीं, खाली करेंगे। आप देखना और वैसे आप अनुकरण करना। श्वासों के साथ एक एक क्रिया होगी एकाग्रता के साथ।
ये थी सूर्य नमस्कार की विशेष प्रक्रिया। इसको आप 2 बार, 3 बार, 5 बार, 15 बार कर सकते हैं, जितना आपके पास वक्त हो, संपूर्ण आरोग्य के लिए और पूरे शरीर को सुंदर, सुडौल, सुगठित बनाने के लिए। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं, यही कीजिए और आप देखिए और पाइए, थोड़े दिनों में आपकी भुजाएं, आपकी जंघाएं, आपकी छाती, सब कुछ स्वस्थ होगा। माताएं, बहनें, पुरुष सब इसको कर सकते हैं। अब आपको शंख प्रक्षालन के 5 अभ्यास, दोनों हाथ सिर के ऊपर। शंख प्रक्षालन के 5 अभ्यास, ऊर्ध्व ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, उद्राकर्ष आसन, ये 5 आसन होते हैं। सुबह उठ करके गर्म पानी पीना और ये 5 अभ्यास कर लेना, आपका पेट अपने आप साफ हो जाएगा। वैसे एक पूरी प्रक्रिया है, उसके अंदर पूरा पेट इतना साफ हो जाता है, जैसा आप ऊपर से पानी पीते हो ऐसा एक क्लीन वाटर नीचे से निकलने लगता है, इतना पेट साफ हो जाता है उसमें। यद्यपि वह एक अलग प्रक्रिया है, उसके बारे में हम अभी नहीं बताएंगे ज्यादा, खाली इतना ही, ये 5 अभ्यास शंख प्रक्षालन के। सबसे पहले ऊर्ध्व ताड़ासन, दोनों पैर पास में, श्वास अंदर भरते हुए उठेंगे, एड़ियां ऊपर उठ जाएंगी, दृष्टि सामने, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊर्ध्व ताड़ासन, श्वास अंदर भरते ऊपर उठे, हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके, एड़ियां ऊपर उठ गई, पंजों पर पूरा भार, और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब तिर्यक ताड़ासन, ये बच्चों के हाइट बढ़ाने के लिए उपयोगी है, स्पाइन के लिए भी और पेट के लिए भी। दोनों पैरों में फासला करीब 2 फीट का, हाथों पर तने हुए हथेलियों का रुख ऊपर की और हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके रखते हैं, और अब श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुकते हैं, साइड में जितना झुक सकते हो, देखते हैं सामने, जितना अधिकतम साइड में आप झुक सके उतना ही झुके, फिर वापस बीच में रुके, फिर दूसरी ओर से, तिर्यक ताड़ासन, पार्श्व भागों की चर्बी भी कम होगी, शरीर भी स्वस्थ होगा। दोनों हाथ साइड से नीचे, तिर्यक ताड़ासन के बाद अब कटी चक्रासन, दोनों पैरों में फासला और दोनों हाथ भी सामने खुले हुए, अंगुली आपस में यूं मिली हुई, आमने सामने हथेलियां, छाती जितना फासला दोनों हाथों में, कंधों के समानांतर दोनों हाथ सामने, श्वास अंदर भरते हुए पैर वहीं स्थिर रखेंगे, कमर से शरीर को घुमाएंगे। कटी चक्रासन का प्रथम अभ्यास, दाहिनी ओर घुमा दिया हाथों और पीछे की ओर देखेंगे, अधिकतम घूम करके कमर से घूमेंगे, हाथों में फासला बराबर बना रहेगा एक जैसे ही, श्वास छोड़ते हुए बीच में आएंगे, फिर श्वास अंदर भरते हुए, ये कटी चक्रासन का प्रथम पोज, सेकंड पोज, दोनों हाथ साइड में, दोनों पैरों में फासला, श्वास अंदर भरते हुए हम दाहिने हाथ को सामने से लेकर के आएंगे, सामने से दाएं हाथ और बाएं हाथ पीछे से घूम के जाएगा, दाएं हाथ की हथेली बाएं कंधे के ऊपर और बायां हाथ पीछे घूम करके दाएं जंघा के ऊपर, बाएं कंधे से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देखेंगे, घुटने दोनों सीधे रहेंगे, फिर बीच में रुकेंगे, फिर दूसरी ओर से, ये कट चक्रासन का दूसरा अभ्यास। अब शंख प्रक्षालन का चौथा आसन, पेट के बल लेट करके, छोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, दोनों पैरों में पीछे फासला करीब 1 फीट का, भुजंगासन की तरह सामने से उठेंगे, श्वास अंदर भरते हुए, और अब दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे, दोनों पैरों के पंजे पीछे की ओर तने हुए,
दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, वापस जमीन के ऊपर छोड़ी और फिर श्वास अंदर भरते हुए उठा देते हैं। सामने से पूरा उठने के बाद नाभि तक उठा दीजिए और बाएं कंधे से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देखना। ये भुजाओं के लिए भी और छाती के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए जरूरी अभ्यास। फिर बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएं। अब पांचवा आसन उद्राकर्षासन। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, करीब 1 फीट का। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, पैर की पंजे जमीन पर, तलवे पूरे जमीन से सटे हुए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, मेरुदंड सीधा, यूं झुक करके नहीं बैठे, सीधे बैठे। अब दाहिने घुटने को सामने से घुमाते हुए लाएं, बाएं पैर के पंजे के पास। बायां घुटना ऊपर से नीचे की ओर दबाएं और बाएं कंधे से पीछे की ओर देखें। फिर बीच में रुक जाएं, फिर दूसरी ओर से। घुटने को अधिकतम नीचे की ओर दबाते हैं, नीचे से। दाएं घुटने को बाएं पंजे के पास नीचे की ओर दबा के रखा, हाथ से नीचे दबा देते। बाएं घुटने को ऊपर से नीचे की ओर दबाते हैं। पेट में एक बल पड़ता है पूरा। ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए और लीवर स्प्लीन के लिए बहुत अच्छा। पीछे से देखते कंधे के ऊपर से सांस अंदर होता है। फिर दूसरी ओर से बाएं घुटने को दाएं पंजे के पास नीचे जमीन पर, ऊपर वाले घुटने को नीचे की ओर दबाते हैं, कंधे के पीछे से देखते, श्वास छोड़ते हुए बीच में। तो इस शंख प्रक्षालन की क्रिया के 5 अभ्यास। अब कुछ और आसन विशेष खड़े होकर के करने वाले योगिक आसन। ताड़ासन, ऊर्ध्व ताड़ासन हमने किया था। अभी ताड़ासन, दोनों पैर पास में, श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और हाथ पूरे उठा देंगे ऊपर, ऊपर की ओर तान देंगे हाथों को, एड़ियां ऊपर उठ जाएंगी, पंजों पर पूरा भार। और अब करते हैं हम त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में फासला, त्रिकोणासन और कोणासन। पहले हम त्रिकोणासन कर रहे हैं, बाद में हम कोणासन करेंगे। कोणासन, त्रिकोणासन दोनों ही आसन निष्पन्न होंगे। दोनों पैरों में थोड़ा फासला है। बायां हाथ जंघा से सटा हुआ नीचे जाएगा, दायां हाथ ऊपर उठा और ऊपर उठा करके उसकी हथेली का रुख फिर जमीन की ओर, दृष्टि सामने, साइड से अधिकतम झुकेंगे। फिर वापस हाथ नीचे जंघा के पास, फिर बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाहिना हाथ जंघा से सटा हुआ नीचे की ओर जाएगा, पैर के टखने के पास जमीन पर, हथेली का रुख ऊपर वाले हाथ के नीचे की ओर, और वापस। और अब एक और विशेष उपयोगी अभ्यास, दोनों हाथ साइड में। अब दाहिने हाथ को बाएं पैर के पंजे के पास ले जाएंगे, पैरों में थोड़ा फासला, जितना अधिकतम आप खोल सके पैरों को उतना ही उपयुक्त रहेगा। बाएं हाथ पीछे ऊपर उसको देखें, दाहिने हाथ को बाएं पैर के पंजे के पास, फिर बीच में रुके, फिर दूसरी ओर से श्वास अंदर भरते हुए एक त्रिकोणासन, कोणासन हुए। विशेष उपयोगी अभ्यास चक्रासन। एक लेट करके चक्रासन होते, खड़े होकर के, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन कर सकेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला। अब श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर झुकना, वापस आ गए। और चक्रासन के बाद ये पादहस्तासन, श्वास को बाहर छोड़ेंगे और आगे झुक जाएंगे। चक्रासन में पीछे झुके फिर आगे झुक जाएंगे तो शरीर का संतुलन बराबर रहेगा। हथेलियां
जमीन पर घुटने सीधे और घुटनों से सिर लगा देंगे। विशेष उपयोगी अभ्यास पाद हस्तासन, दोनों पैर पास में और श्वास अंदर भरते हुए आगे की ओर झुकते हैं। हथेलियां जमीन पर, घुटनों से सिर लगा देते हैं। विशेष उपयोगी अभ्यास गरुड़ासन, हाइड्रोसील के लिए। ये सारे अभ्यास बच्चों के लिए भी उपयोगी है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी हाइट, अच्छी हाइट के लिए। ये गरुड़ासन खास करके वात रोगों के लिए और हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम के लिए, मूत्र रोगों के लिए बहुत अच्छा है। दाहिने पैर सिर, बाएं पैर सामने से लेंगे और दाहिने पैर में डालेंगे और फिर दोनों हाथों को भी सामने नमस्कार की मुद्रा में लेकर के आएंगे। फिर दूसरी ओर से भी इसको करें। एक थोड़ा सा कठिन अभ्यास, संभव हो सके तो करना, क्योंकि कठिन अभ्यासों को शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होने पर ही करना चाहिए। हो सके तो पक्षासन, दाहिने पैर पर स्थिर, पूरे शरीर का भार और बाएं पैर को उठा करके सिर के ऊपर रखना कोशिश करना। तो ये पक्षासन और आसनों के क्रम को अब समापन की ओर आगे बढ़ाते हुए ये बुधवार का विशेष साप्ताहिक योगचर्या का कार्यक्रम और अब समापन की ओर बढ़ाते हुए ध्रुवासन। बाएं पैर बिल्कुल सिर, दाहिना पैर ऊपर उठाएं, बाएं पैर की जंघा से ऐसे लगाएं कि एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर और दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। फिर दूसरे पैर से भी इसी अभ्यास को, ध्रुवासन। और एक आसन और विशेष, हस्तपाद अंगुष्ठासन। दाहिने पैर को उठाएंगे, ध्रुवासन की तरह बाएं जंघा से लगा दिया, दाएं हाथ कमर से लगा हुआ, बाएं हाथ से दाहिने पैर की अंगूठी को पकड़ेंगे और पैर सीधा कर देंगे। फिर इसी तरह से बाएं पैर को उठा के दाएं पैर की जंघा से लगाएं, बाएं हाथ कमर के ऊपर, दाहिने हाथ से बाएं पैर की अंगूठी को पकड़ेंगे, पैर सीधा कर देंगे। मेरुदंड सीधा। इस तरह से ये हस्तपाद अंगुष्ठासन। अंगूठे को पैर कि अंगूठे को अंगुली से और अंगूठे से पकड़ते हैं ऐसे हाथ के। तो ये बताया आज हमने साप्ताहिक योगचर्या के अंतर्गत खड़े होकर के करने वाले योगाभ्यास। मुझे लगता है आपने ठीक से सीखा होगा इन योगाभ्यासों को, सूर्य नमस्कार सहित समस्त आसनों को, योग की विशेष क्रियाओं को आप स्वयं इनको सीख करके दूसरों को सिखाना ईश्वर की पूजा
और सामाजिक सेवा का योग से बेहतर, योग से उत्तम और उपाय क्या हो सकता है? हम सब मिलकर के इस देश को स्वस्थ बना सकते हैं। 1 घंटे का वक्त आप देश के लिए निकालिए, स्वयं योगाभ्यास कीजिए किसी पार्क में, किसी सार्वजनिक स्थान पर जाकर के, और दूसरों को भी योग सिखाइए। प्राणायाम और योग की ये दूसरी क्रियाएं, इनको करने से देशवासी स्वस्थ होंगे। वे स्वस्थ होकर के देश को समृद्ध बनाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए और देश के खोए हुए वैभव को, गौरव को दोबारा से लौटाने के लिए प्रयत्न करेंगे। ये देश का सांस्कृतिक गौरव, देश का सांस्कृतिक वैभव दोबारा से लौटाने का दायित्व आपका और हमारा है। आओ हम सब मिलकर के योग करें, योग करके स्वयं स्वस्थ बने और स्वस्थ भारत का निर्माण करें।